शहजाद साहब, मुझे लग रहा है कि इन सब चीजों के पीछे आपकी बीवी हिना का हाथ है, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन उस ब्लैकमेलर के पास है हिना के अलावा कोई नहीं जानता मेरी। और हिना वाज़े अल्फाजों में मुझे बदनाम करने की धमकी भी दे चुकी है। Are you sure? यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन शक उसी पे जाता है, वरना मेरी किसी से क्या दुश्मनी है। मैं चाहती हूँ कि इस मसले का हल आप निकालें, मेरी मदद कीजिए। अलीना, आप इत्मीनान रखें, बल्कि आप समझें आपका काम हो गया है। अगर इस सब के पीछे वाकई हिना का हाथ है तो मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं असली मुजरिम को सजा ना दिलवाता हूं। आप सोच नहीं सकते शहजाद साहब, हम किन अजियतों से गुजर रहे हैं। उस ब्लैकमेलर ने हमारी जिंदगी अजाब बना दी है। आई कैन अंडरस्टैंड अलीना, बस मैं अभी घर जा रहा हूं। जब तक मैं इस मसले को हल नहीं कर देता मैं दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। आप प्लीज परेशान मत हो, लेकिन मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतने दिनों से आप अकेले तकलीफ उठाती रहे। फिर अब भी इस मसले का हल निकल आया, मैं सुकून में आ जाऊंगी शहजाद साहब। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज मुझे इस मसले से बाहर निकालिए। ओके लीना, मैं दोबारा जल्दी फोन करूंगा आपको। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। कितने तरीके से शहजाद ने अपनी बात की है, इतने पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली, तो कभी एहसन ने भी बात नहीं की। दोनों में कितना फर्क है ना। ठीक कहते हैं लोग, बड़ी उम्र के मर्द मैच्योर होते हैं। शहजाद इसीलिए हर मामले को इतनी अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। ड्राइवर भाई, मामा की तरफ नहीं जाना, आप एहसन की तरफ ले लें। उनके ऑफिस या घर जी? आप ऑफिस ले लें। जी। मैं तो पहले ही जानती थी कि अलीना शहजाद से बात करती है। अच्छा हुआ जो आज शहजाद ने खुद भी इकरार कर लिया। दूसरी बार मारा है मुझे अलीना की वजह से। इतना घटिया इल्जाम, ब्लैकमेल कराती हूँ मैं उसे, कॉल्स करवाती हूँ किसी ब्लैकमेलर से, और शहजाद ऐसे कैसे उसकी बात पे यकीन कर सकते हैं? मैं क्या ब्लैकमेलर लगती हूँ? डिस्गस्टिंग। भाभी, सीरियसली मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मेरा सारा बचपन शहजाद के साथ गुजरा है, स्कूल, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट हम लोगों ने बिजनेस तक साथ में स्टार्ट किया। शहजाद अपनी बीवी को, एक औरत को मार सकता है? मुझे सीरियसली यकीन ही नहीं आ रहा। आई जस्ट कांट बिलीव दैट। अलीना के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे तो अलीना पर भी हैरत हो रही है। वो क्या बार बार शहजाद से मदद मांगने चली जाती है? वो मेरे पास भी तो आ सकती है, मुझसे पूछ सकती है। मैं तो आपको भी बताने की कोशिश की थी कि वो ऐसी है, लेकिन मेरी बात पे कौन यकीन करता है? मुझ पे तो किसी को भरोसा है ही नहीं। भाभी, अगर आप कहें तो मैं शहजाद से बात कर सकूं। कोई फायदा नहीं होने वाला। उनके सर पे ना अलीना के नाम का जादू चढ़ा हुआ है इस वक्त। मैंने अभी सिर्फ उनसे जिक्र किया था अलीना का,
कोई बात छेड़ी भी नहीं थी, बताया भी नहीं था कि उसने क्या किया और मुझे मारना शुरू कर दिया सिर्फ उसके जिक्र करने पे। मुझे पता है सब किसका कसूर है। ये सब फरवा आपी की चालें हैं। पता नहीं उनको मुझसे क्या मसला है, पता नहीं क्या बिगाड़ा है मैंने उनका। हर वक्त शहजाद को मेरे अगेंस्ट करती रहती है। भाभी आप फिक्र मत करें, मैं हर तरह से आपकी मदद करूंगा। मैं चलती हूँ, मुझे घर पहुंच के शहजादी गाड़ी भी वापस भिजवानी है। तो आप अभी भिजवा दें, आई ड्रॉप यू। आपका बहुत शुक्रिया, मैं चले जाऊँ। भाभी अगर आपको किसी चीज की भी कोई जरूरत हो तो आप प्लीज जस्ट गिव मी अ कॉल। महसिन की कॉल। हेलो। किन ख्यालों में खोई हुई थी तुम, जो फोन उठाने तक का टाइम नहीं था तुम्हारे पास? आंख लग गई थी बस मेरी। आंख लग गई या लड़ गई तुम्हारी? ये क्या कह रहे हैं आप? वैसे ये मुहावरा बहुत सूट होता है तुम पे। आंख लड़ाने में तुम कितना माहिर हो ये मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया अलीना। देखो अलीना, औरत का हुस्न उसकी आंखों में ही है, और यही आंख बेहया हो जाए ना तो वो औरत दो कौड़ी की हो जाती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आपको जो इल्जाम लगाना लगा दें मुझ पे, लेकिन सच तो यही है कि मैं ऐसी नहीं हूं। आपको मुझ पे यकीन करना है तो करे, नहीं करना तो ना करे। मैं बार बार अपने किरदार की सफाइयां नहीं दे सकती आपको। देख रही हो अपनी ढिठाई, तुम खुद देख लो अपनी ढिठाई। तुम्हें किसी बात से कोई फर्क पड़ता है? तुम्हें अंदाजा है कि इस सब से हमारा रिलेशनशिप कितना मुतासिर हो रहा है? इस रिलेशनशिप की कोई अहमियत है तुम्हारे नजदीक? ये सब कुछ सुनाने के लिए कॉल की मुझे? नहीं, फोन तो मैंने तुम्हें एक गुड न्यूज देने के लिए किया था। तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम हिना जैसी मासूम औरत का घर उजाड़कर अपना घर बसा लोगी? भूल है तुम्हारी। तुमने तो उसके शौहर तक को नहीं छोड़ा अलीना। कम से कम इतना तो ख्याल कर लेती हैं कि वो एक शादीशुदा मर्द है। लेकिन तुम जैसी लड़कियां इस काबिल ही नहीं होती कि उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया जाए। आपको जो समझना है समझे। ऐसे हमारा रिश्ता तो कभी इतना पायदार था ही नहीं जिसपे एतबार नाम की कभी कोई चीज भी हो। मैं ऐसा खोखला और कमजोर कर तामीर ही नहीं करना चाहती। आप क्या मुझे अपनी जिंदगी से निकालेंगे? मैं आपको खुद अपनी जिंदगी से निकालती हूँ। आपको, अली को और हर मर्द को जिन्हें औरत की इज्जत तक करना नहीं आती। वाह, मुझे तो लग रहा था कि तुम बहुत ड्रामा करोगी, बहुत मिन्नतें करोगी, लेकिन तुम जैसी लड़कियों को शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं नहीं तो कोई और सही है ना? हाँ, आप जैसा मर्द हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जो जब चाहे इल्जाम लगा दे बिना किसी सबूत के। And you know what? आप लोग हिना जैसी औरतें ही डिजर्व करते हैं, जिसके बिना पे आके आप ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो हमेशा आपको अपनी बातों में फंसा लेती है, जिसका आप हमेशा यकीन कर लेते हैं।
शहजाद की हेलो अलीना, अलीना क्या हुआ? आप रो रही हैं? मैं भला क्यों रहूंगी? गॉड प्लीज ऐसे रोएं तो मत। ट्रस्ट मी, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। कहीं उस ब्लैकमेलर की दोबारा कॉल तो नहीं आई? ऐसे ने मुझसे मंगनी तोड़ दी है शहजाद। अलीना, आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। उसने ठीक नहीं किया। उसे आप पर यकीन करना चाहिए था। और इस सब के पीछे आपकी बीवी का हाथ है। क्या? हिना का? I'm sorry अलीना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपकी शर्मिंदगी मेरे और मेरे खानदान का दुख और जिल्लत का मदावा नहीं कर सकती। शहजाद काट तक बढ़ चुके थे। इस स्टेज पे आके रिश्ता तोड़ना, आपको पता भी है ना दुनिया क्या क्या कहेगी, आप क्या जवाब देंगे सबको? I can understand। मुझे माफ कर दें प्लीज। शायद कुछ ज्यादा ही भूल गई। आप बता, आपने खैरियत से कॉल की? एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था कि वो ब्लैकमेलर आपको किस नंबर से कॉल करता था? हाँ, अलग अलग नंबरों से कॉल करता है मुझे। आपको टेक्स्ट करती हूँ मैं वो। ठीक है, खुदा हाफिज। अलीना, अलीना बेटा नाश्ता तैयार है, आकर नाश्ता कर लो। चलो आओ। भूख नहीं है मुझे। क्या भूख नहीं है? बेटा क्या करती हो? शादी से पहले लड़कियां अपनी सेहत का इतना ख्याल रखती हैं और तुम हो के खाना पीना ही छोड़ दिया हुआ है। नहीं हो रही मेरी कोई शादी वादी। ये क्या कह रही हो तुम? क्यों ऐसी बातें मुंह से निकाल रही हो? जो चीज होनी नहीं है ना, उसका अफसोस कर भी ना कोई फायदा नहीं। ऐसा ने शादी से इनकार कर दिया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? अलीना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ, वो ब्लैकमेलर ऐसे तक पहुंच गया। उसने सारी तस्वीरें दिखाई उसको। जिन पर यकीन करके उसने उस शख्स ने मुझे बद किरदार औरत का मुझ पे उंगली उठाई। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा अम्मा, जिसमें खुद को सही साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ जाए। खुदा खारत करे उसे। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, उजाड़ के रख दिया। तुमने हसन से कोई बात नहीं की। तुम्हें हसन से बात करनी चाहिए थी ना। जब मर्द की आंखों में शक का बाल आ जाए ना, तो पाक औरत भी नापाक लगने लगती है। तो फिर क्या फायदा? या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैं तो आज तुम्हारी ढोलक रखने वाली थी, तुम्हें उपटन लगाने वाली थी। अचानक से क्या हो गया? अम्मा, आप तो ना रोइए ना। कैसे ना रो? कैसे ना रो? कैसे सामना करूंगी लोगों का? क्या जवाब दूंगी मैं उनको?
कि क्या हो गया ये सब। आपको लोगों की क्यों परवाह है अम्मा? हमने कोई गलत काम नहीं किया है और मैं लोगों की परवाह नहीं करती। तो शुक्र अदा करें कि वक्त से पहले हमें सब कुछ पता चल गया। शादी के बाद पता चलता तो क्या होता, क्या बिगाड़ देते हम किसी का, वो बदनामी अलग होती। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी गलत नहीं है। भाई से बात करूंगी मैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही शहजाद। थोड़े दिनों बाद मैं चली जाऊंगी, लेकिन पता नहीं तुम्हारी बीवी के साथ क्या मसला है। जब दिल चाहता है वो अपने मैके जाके बैठ जाती है। फिर ठीक है, मैके जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने घर को भी तो ध्यान देना। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है क्या? जी आप ही, बस ऑफिस में शुरू हो गया था। मैंने टैबलेट ली थी। जब तक है ना तुम्हारी जिंदगी में ना, तुम्हारे सर का दर्द कहीं नहीं जाने वाला। जिंदगी हिसाब करके रखती है इस लड़की ने तुम्हारी। और भी पता नहीं किस किस की जिंदगी बर्बाद की है उसने। अलीना की तो हमारे सामने है। क्या मतलब? क्या हुआ अलीना को? एहसन ने मंगनी तोड़ दी उससे। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता